हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में मुरिया जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। मुरिया जनजाति जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जनजाति है। आपकी सभी परीक्षाओं में इस जनजाति से 1 और 2 प्रश्न जो है वो बार बार पूछे ही जाते हैं। यदि आप लोगों को जनजाति का सीरीज़ और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मुरिया जनजाति के बारे में। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो मुरिया है उनको मुड़िया जनजाति भी कहा जाता है और मुरिया जनजाति भी कहा जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहले यदि बात करें, मुरिया शब्द जो है उसकी उत्पत्ति मुर या मूल शब्द से मानी जाती है और मूर शब्द या मूल शब्द का अर्थ होता है आरंभ। मतलब कि जो मुरिया जनजाति है वो खुद को अबुझ माड़िया और माड़िया जनजाति से भी आरंभ की जनजाति या उनसे भी पुरानी जनजाति जो है वो खुद को मानती है, इसी वजह से ये खुद को मुरिया कहती है। यदि हम बात करें इनके निवास स्थान की, तो मुरिया जनजाति जो है वो मुख्य रूप से कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर जिले में निवास करती हैं। मुरिया जो है वे गोंड की एक उपजाति है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और सर्वाधिक उपजातियां जो है वो गोंड की ही हैं, जिनमें से मुरिया भी जो है वो गोंड की एक उपजाति है। मुरिया जनजाति जो है, क्योंकि वो गोंड की उपजाति है और गोंड जो है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार की एक जनजाति है, इसलिए मुरिया भी जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति मानी जाती है। यदि हम बात करें मुरिया जनजाति की बोली के बारे में, तो मुरिया जनजाति यदि खुद मुरिया जनजाति से अगर बात कर रहे हो, मतलब दो मुरिया जनजाति अगर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हो, तो ये कोयतुर बोली का उपयोग करते हैं। और यदि मुरिया जनजाति किसी अदर जनजाति से यदि बात कर रहे हो तो वो हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। मुरिया जो है वो कोयतुर बोली और हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मुरिया जनजाति को सांस्कृतिक दृष्टि से एक संपन्न जनजाति मानी जाती है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में यदि सांस्कृतिक दृष्टि से अगर कोई सबसे बड़ी या संपन्न जनजाति है तो वो है मुरिया जनजाति। यदि हम बात करें इनके किताब के बारे में, तो मुरिया जनजाति पर एक प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है द मुरिया एंड देयर घोटुल, इस किताब को प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं मुरिया जनजाति के आर्थिक, सांस्कृतिक और उनके सामाजिक जीवन के बारे में कि कैसे इनकी संस्कृति है। सबसे पहले यदि बात करें इनके आर्थिक जीवन के बारे में, तो मुरिया की जो अर्थव्यवस्था है ये मुख्य रूप से कृषि, वनोपज संग्रह और मजदूरी पर जो है आश्रित है। इससे पूर्व की कृषि में ये शिकार भी करते थे, लेकिन वर्तमान में शिकार करने पर रोक लगा दिया गया है। तो ये जनजाति जो है वो मुख्य रूप से कृषि करना और वनोपज संग्रह करने का कार्य करते हैं। यदि इनके पेय पदार्थ के बारे में बात करें, तो इस जनजाति में सल्फे जो है महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, जिसको ये शराब के रूप में भी उपयोग करते हैं। यदि हम बात करें तो मुरिया की 3 उपजातियां हैं। यह मुरिया जो है वो 3 उपजातियों में बटी हुई है, जिसमें से पहला है घोटुल मुरिया। ये जो घोटुल मुरिया जो जनजाति है ये मुख्य रूप से नारायणपुर और कोंडागांव में निवास करती है। ये जनजाति जो है, इनके गांव में या जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ घोटुल होता है। घोटुल जो है एक युवा गृह है मुरिया जनजाति का, इसलिए ये जनजाति खुद को घोटुल मुरिया कहते हैं, क्योंकि इनके ग्राम के अंदर जो है वो घोटुल पाया जाता है। दूसरी जो उपजाति है उसका नाम है राजा मुरिया। ये राजा मुरिया जो जनजाति है ये जगदलपुर में भतरा, हल्बा और गोंड जनजातियों के साथ निवास करती है, इस वजह से ये खुद को राजा मुरिया कहती हैं। और तीसरी जो जनजाति है वो है झोरिया मुरिया। जो झोरिया मुरिया जनजाति है ये माड़िया जनजातियों में से आकर बसे लोग हैं। मतलब माड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो मुरिया में आकर बसे हैं, वो खुद को झोरिया कहते हैं। तो ये तीनों जो है वो क्या है, मुरिया की एक उपजाति है, घोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया। इसके अलावा यदि हम मुरिया जनजाति के गोत्र के बारे में बात करें तो इनमें उइका,
पोयाम, वड्डे, दुग्गा और मंडावी जैसे गोत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। यदि इनके प्रमुख देवता के बारे में बात करें तो इनमें अंगादेव, ठाकुर देव और महादेव जो है वो पूजनीय है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अंगादेव के बारे में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि अंगादेव जो है इनके प्रमुख देवता है मुरिया जनजाति के, और इनका निर्माण जो है वो काष्ठ या लकड़ी से किया जाता है। तो ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, तो लकड़ी से या काष्ठ से निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं मुरिया जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में। तो मुरिया जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, जैसे कि सभी जो है जनजाति समझ पाए जाते हैं। यदि इनके विवाह के बारे में बात करें तो इस जनजाति जो है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से संपन्न जनजाति है, तो इनका विवाह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो विवाह प्रस्ताव जो होता है वो वर पक्ष की ओर से लाया जाता है, मतलब वर के पिता या काका जो है वो वर पक्ष से क्या करते हैं, विवाह का प्रस्ताव लाते हैं। प्रस्ताव के साथ साथ ये सेल्फी लेकर के आते हैं। यदि विवाह जो है वो कंफर्म हो जाता है, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमको एक ही जगह पे विवाह करना है, तो ये क्या करते हैं, वहीं पर बैठ करके सेल्फी या शराब का सेवन करते हैं। इस जनजाति में भी वधु मूल्य जो है वो प्रचलित है, जिसको सुख कहा जाता है। मैंने बताया है कि सुख के रूप में ये चावल, दाल, शराब, गुड़, आटा इन और कुछ पैसे का ये अदला बदली करते हैं, मतलब कि वर पक्ष जो है वो वधु को सुख के रूप में या वधु मूल्य के रूप में देता है। इस जनजाति में जो सगाई हेतु प्रारंभिक चर्चा होती है उसे माइला के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि माइला क्या होता है या किस जनजाति से संबंधित है। तो माइला जो है वो सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा है, जो कि मुरिया जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा विवाह में तुक्का तोड़ी जो रस्म होता है वो चुलमाटी होता है, मतलब कि आप छत्तीसगढ़ी में जो तिलमाटी चुलमाटी जो रस्म बोलते हैं ना, उसको मुरिया जनजाति में तुक्का तोड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन जनजातियों में जो विवाह होते हैं उनमें चूड़ी पहनाई, मतलब कि विधवा विवाह जो है वो चूड़ी पहना के किया जाता है। लमसेना मतलब कि सेवा विवाह भी इस जनजाति में प्रचलित है। सपलायन मतलब कि पलायन विवाह भी इस जनजाति में प्रचलित है। और घुसपैठ विवाह मतलब कि हठ विवाह भी इस जनजाति में किया जाता है। इसके अलावा इस जनजाति में भी पंचायत पाया जाता है, और जो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको पटेल कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ये पंचायत प्रमुख होते हैं पटेल, ये गांव स्तर पर होते हैं, मतलब गांव में अगर पंचायत का प्रमुख पूछा जाएगा तो वो पटेल कहलाएंगे। लेकिन यदि परगना प्रमुख पूछा जाएगा, मतलब इस जनजाति में जो परगना प्रमुख होते हैं उन्हें मांझी कहा जाता है। और परगना जो होता है वो 30 या 40 गाँवों का समूह होता है, मतलब 30 और 40 गाँवों को मिला करके एक जो है वो परगना मांझी होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। चलिए अब इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मुरिया जनजाति जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत ही बड़ी संपन्न जनजाति है। तो इनमें जो है नृत्य के बारे में बात करें तो नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जनजाति में पूस कुलांग या पूस कलंगा नृत्य जो है किया जाता है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डिटोंग नृत्य किया जाता है, जिसे गेड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। एबाल तोर इस जनजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, जो नारायणपुर मड़ई में किया जाता है। इसके अलावा चेरतांग नृत्य, कोलांग पाटा और डिवाड़ी पाटा भी इस जनजाति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, नृत्य हैं। यदि हम बात करें इस जनजाति में लोक नाट्य के बारे में, तो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये मुरिया जनजाति का लोक नाट्य है, जिसको माओ पाटा के नाम से जाना जाता है। ये जो माओ पाटा है एक प्रकार से शिकार प्रधान जो है वो मतलब नाट्य है, जिसमें जंगली भैंसे का शिकार करने का नाट्य का मंचन किया जाता है, और इसी को ही गौर नाट्य के नाम से भी या गौर पाटा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जंगली भैंसे का शिकार करते हैं। इसके बाद यदि हम इनकी विवाह गीत के बारे में बात करें तो इस जनजाति में जो रीलो गीत जो गाया जाता है वो विवाह से संबंधित गीत होता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि रीलो गीत किस प्रकार का गीत है, तो ये विवाह गीत है।
इसके अलावा घोटुल पाटा जो होता है वो मृत्यु संस्कार के समय पे गाया जाता है। मतलब घोटुल पाटा भी एक जो है नृत्य है, गीत है, जो कब गाया जाता है तो ये मृत्यु संस्कार के समय गाया जाता है, और कहा जाता है कि जोलांग सै के जीवन गाथा पर आधारित है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा कि घोटुल पाटा जो है वो किसके जीवन पर आधारित है, तो जोलांग सै के जीवन गाथा पर आधारित है। इसके अलावा इस जनजाति में जो पुजारी होते हैं, मतलब जो पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, उनको गायता कहा जाता है। जो झाड़ फूक करने वाले या तंत्र मंत्र के जो जानकार होते हैं उनको सिरहा कहा जाता है। और जो जमीन के पुजारी होते हैं उनको माटी गायती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इस जनजाति का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इस जनजाति का युवा गृह, जो कि घोटुल के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये मुरिया जनजाति का युवा गृह है जिसे घोटुल कहा जाता है। यदि हम युवा गृह के बारे में बात करें तो युवा गृह क्या होता है, जहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियाँ जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को सिद्ध करने के लिए या सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने के लिए या अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए घोटुल में जाकर के रहते हैं। यदि हम बात करें कि घोटुल का वास्तविक नाम क्या है, तो घोटुल की जो उत्पत्ति है या वास्तविक नाम है ये गोटुल शब्द से हुआ है, और गोटुल का अर्थ होता है गोंगा स्थल, और गोंगा स्थल को ही विद्या स्थल के नाम से जाना जाता है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि घोटुल जो है वो एक प्रकार से मुरिया जनजाति का विद्या स्थल या स्कूल के नाम से जाना जाता है, स्कूल की तरह होता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर केवल अविवाहित युवक युवतियाँ ही रह सकते हैं। यदि हम बात करें कि घोटुल के जन्मदाता कौन है, तो घोटुल के जन्मदाता लिंगोपेन को माना जाता है। लिंगोपेन ने ही घोटुल की स्थापना की है। घोटुल के अंदर जो है वो काकसार नृत्य किया जाता है। काकसार नृत्य जो है वो एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो लिंगोपेन की याद में या लिंगोपेन के लिए किया जाता है। इसके अलावा घोटुल में मांदरी नृत्य जो है वो किया जाता है। ये मुख्य रूप से दिवाली के पश्चात नवाखानी में किया जाता है। याद रखिएगा, मांदरी नृत्य को ही मरम पाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मरम पाटा क्या है, तो वही मांदरी नृत्य है जो कि घोटुल के अंदर किया जाने वाला एक मुख्य नृत्य है जो दिवाली के पश्चात नवाखानी में किया जाता है। इसके अलावा इस जनजाति में हुल्की पाटा भी एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। यह भी घोटुल के अंदर घोटुल के सदस्यों के द्वारा मनोरंजन के नृत्य जो है वो मनोरंजन के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इन सभी नृत्यों में जो है वो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसमें मांदर या मृदंग का या चिटकुल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें घोटुल में जो रहने वाले जो सदस्य हैं, इसके बारे में आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो घोटुल के जो मुख्य सदस्य होते हैं जिनको नेता या नेत्री हम कहते हैं, उनमें जो नेता होता है उन्हें सिलेदार के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो सिरेदार होता है वो मतलब पुरुष सदस्य जो होता है वो घोटुल का प्रमुख नेता होता है, और महिलाओं में बेलोसा जो होती हैं वो घोटुल की प्रमुख नेत्री होती है। मतलब कि घोटुल के जो अन्य सदस्य जैसे पुरुष सदस्य होंगे उनका नेतृत्व जो है वो सिरेदार करता है, और जो महिला सदस्य होती होंगी उनका नेतृत्व जो है वो बेलोसा करती हैं। लेकिन यदि इनके सदस्यों के बारे में बात करें तो इनमें पुरुषों को चेलिक के नाम से और महिलाओं को मोटियारिन के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये तो थी आपके मुरिया जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप घोटुल के बारे में सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, खास करके इनके सदस्य और प्रमुख मुख्य नेता और नेत्री के नाम ये आपकी परीक्षा में बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।